Hello friends, how are you? I hope you are fine and enjoying the videos, and welcome to Pinky Goyal Commerce classes. In this video, we cover the first +1 financial statement with adjustment unsolved question of DK Goyal 10th A. आज मैं आपको बताऊंगी बेटे कि आपने क्वेश्चन को टाइमली कैसे सॉल्व करना है और इसका क्या बेस्ट मेथड है। तो पहले आप लोगों ने क्वेश्चन को रीड करना है। फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंसेस प्रिपेयर ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड अ बैलेंस शीट। अब आप लोगों को ये सारा क्वेश्चंस पता है। एडजस्टमेंट में सबसे पहले क्वेश्चन को शुरू करने से पहले एडजस्टमेंट को पढ़िए। जर्नल एक्सपेंसेस इंक्लूड 5000 चार्जेबल टू फर्नीचर परचेज्ड ऑन 1 अक्टूबर। अब देखिए यहाँ पे जर्नल एक्सपेंसेस की एंट्री है, तो यहाँ पर जो भी जर्नल एक्सपेंसेस हैं उस पर निशान लगा लीजिए ऐसे, और उसके बाद आपकी कहाँ एंट्री एडजस्टमेंट होनी है, वो आएगी आपकी फर्नीचर्स पर, तो यहाँ एंट्री लगा लीजिए। उसके बाद वी हैव टू क्रिएट अ प्रोविज़न ऑफ 5% ऑन डेटर्स, तो डेटर्स पर भी एडजस्टमेंट हो रही है। फिर डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर एंड उसी पर ही है। फिर क्लोजिंग स्टॉक पे भी आ रही है, तो क्लोजिंग स्टॉक आपका 40,000 है, बट देयर वॉज अ लॉस बाय फायर ऑन 20 मार्च एक्सटेंड 8,000, जिसमें इंश्योरेंस कंपनी ने फुल क्लेम किया। उसके बाद गुड कोस्टिंग वर यूज, यानी कि आपकी परचेजेस में भी एंट्री होएगी और ड्राइंग में भी। उसके बाद फ्री सैंपल, तो अगेन परचेजेस और प्रॉफिट एंड लॉस में। ऐसे करने के बाद अब आप लोगों ने इस क्वेश्चन की एंट्रीज को ट्रांसफ़र करना है फॉर्मेट में। तो इसका बेस्ट तरीका जो है वो आज हम करेंगे। देखिए बच्चे, मैंने आपका पहले ये तैयार किया हुआ है थोड़ा, तो इसमें आप लोगों ने पहली हेडिंग डालनी है ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यहाँ पर आगे लिखेंगे एज ऑन 31 मार्च 2018, जिस भी ईयर का हो। फिर यहाँ पर आपको पता है पार्टिकुलर अमाउंट इन रुपीज़ का सिंबल डाल दिया, पार्टिकुलर अमाउंट इन रुपीज़, ऊपर आपने डेबिट और फिर क्रेडिट भी डालनी है। अब उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, देखिए लाइन वाइज तीनों फॉर्मेट बनाइए। पहले ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस, जिसको मैंने यहाँ तक बनाया, इतना बना लिया था, देखिए यहाँ से यहाँ तक का। फिर मैंने साथ में बैलेंस शीट बना दी। लायबिलिटी अमाउंट इन रुपीज़, एसेट्स, ये देखिए लायबिलिटी के बाद एसेट्स यहाँ पे अलग से आइडेंटिफाई हो रहा है, और अमाउंट इन रुपीज़ ये ज़रूरी लिखना होता है, अदरवाइज़ आपका फॉर्मेट पूरा नहीं है। लेकिन यहाँ पर डेबिट और क्रेडिट नहीं लिखते क्योंकि ये लायबिलिटीज़ और एसेट्स हो गई। अब देखिए मैं आपका क्वेश्चन कैसे करते हैं। सबसे पहले देखिए आपका है स्टॉक, जो कि 1 अप्रैल 2016, तो यहाँ स्टॉक, और स्टॉक पे कोई एडजस्टमेंट एंट्री भी नहीं है, तो यहाँ पर 20,000। नेक्स्ट परचेजेस मैंने इनर कॉलम में लिख लिया, ठीक है, इनर कॉलम में लिख के आप छोड़ दीजिए। फिर फ्यूल एंड पावर, जिसकी कोई एडजस्टमेंट नहीं है, 34,000। उसके बाद आपकी कैपिटल आई। कैपिटल आपको मालूम है कि बैलेंस शीट में आती है, तो ये नीचे देखिए कैपिटल आपकी यहाँ पर मैंने लिख दिया, क्योंकि इसमें ट्रीटमेंट क्या क्या होता है, हमारे पास नेट प्रॉफिट भी आता है, क्लियर। तो यहाँ पे मैंने इतना स्पेस छोड़ दिया, लाइन वाइज चलना है। उसके बाद हमारे पास है सेल्स। सेल्स को मैंने यहाँ इनर कॉलम में लिखा, क्योंकि नीचे ही रेंट के बाद रिटर्न इनवर्ड दी हुई है। तो रेंट आपको पता है कि इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, तो प्रॉफिट एंड लॉस में आएगा, तो रेंट मैंने इतना स्पेस छोड़ के रेंट को यहाँ लिख दिया। फिर कैश डिस्काउंट अलाउड, ये आपको मालूम है कि डेबिट एक्सपेंस है, खर्चा है आपका, तो यहाँ पर छोड़ दिया मैंने 15,000। उसके बाद डिस्काउंट रिसीव्ड, ये आपका क्रेडिट में इनकम है 19,000। फिर है आपकी ड्राइंग्स आप नीचे चले जाएंगे, फिर अगेन बैलेंस शीट में ड्राइंग को इनर कॉलम में, क्योंकि ड्राइंग के साथ मैंने एडजस्टमेंट डॉट भी लगाया हुआ है। फिर नेक्स्ट है आपका गुडविल, एसेट्स होती है, गुडविल को लिखा। उसके बाद है फर्नीचर एंड फिटिंग, तो किसकी एडजस्टमेंट थी, तो मैंने इनर कॉलम में लिख दिया। फिर है रिपेयर चार्जेस, आपका इनडायरेक्ट खर्चा है, तो ये आपके रिपेयर चार्जेस यहाँ पर आ जाएंगे। फिर है आपका बैंक आपकी एसेट्स है, यहाँ पे लिख देंगे नीचे, देखिए। फिर है आपकी सैलरीज आपका प्रॉफिट एंड लॉस में आता है, इस पर भी कोई एडजस्टमेंट निशान नहीं लगाया, 1,10,000। फिर जर्नल एक्सपेंसेस मैंने इनर कॉलम में लिखा है, क्योंकि आपको मैंने कहा है कि जिन पे एडजस्टमेंट होगी वो इनर कॉलम में। फिर अगेन डेटर्स
डेटर्स आपके बैलेंस शीट में नीचे आ जाएंगे 2,30,000। फिर क्रेडिटर्स आपके यहाँ पे दिए हुए 1,35,000। उसके बाद बेटा आउटपुट CGST, आउटपुट SGST, इनपुट CGST और HST, इनको हमने वर्किंग नोट बनाना है, जो कि मैंने ऐसे बनाया हुआ है वर्किंग नोट आपका आउटपुट CGST, आउटपुट SGST, तो जिसका ट्रीटमेंट मैं आपको बताऊंगी। क्लियर। अब हम लोग चलेंगे, देखिए इसका बेनिफिट क्या होता है। एक तो आपकी सारी आइटम्स क्वेश्चन में आ जाती हैं, सेकेंडली आप लोगों की कोई आइटम नहीं छूटती तो मैक्सिमम क्वेश्चन आपका ठीक हो जाता है। अब इसके बाद अगर आपकी कोई एडजस्टमेंट ही थोड़ी सी मिस्टेक होती है तो उसके मार्क्स आपके कम डिडक्ट होंगे, यानी कि सारा क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो पहले करेंगे जर्नल एक्सपेंसेस इंक्लूड 5,000 चार्जेबल टू फर्नीचर। तो जर्नल एक्सपेंसेस पे गए 18,000 पहले ही दिए हुए हैं, माइनस फर्नीचर परचेज, फर्नीचर को परचेज किया तो यहाँ से माइनस, और हर एडजस्टमेंट की 2 एंट्रीज होती हैं। जनरल एक्सपेंस में से माइनस करने के बाद आपने डायरेक्टली इसको कहाँ ऐड करना है, ये देखिए यहाँ से यहाँ पर फर्नीचर में ऐड कर देंगे, यहाँ से यहाँ तक हो गई फर्स्ट एंट्री। नाउ वी हैव टू क्रिएट अ प्रोविज़न ऑन 5% ऑन डेटर्स और बैड एंड डाउटफुल डेट्स आफ्टर ट्रीटिंग 30,000 बैड। तो सबसे पहले बेटे देखिए यहाँ पर आ गए ऊपर बैड डेट्स आपको 30,000 दिए हैं, फिर अब हमने 5% प्रोविज़न ऑन डेटर्स बनानी है। तो बेटा इसका सबसे बेस्ट तरीका क्या है, देखिए डेटर थे आपके 2,30,000, चाहो तो आप इसका वर्किंग नोट भी बना सकते हो। वर्किंग नोट कैसे बनाना है, इसको बाहर ले जाकर लो मैं बता ही देती हूँ आपको कैसे बनाना है वर्किंग नोट भी। देखिए आपके जो डेटर्स गिवन है 2,30,000 गिवन है, क्लियर। जो नई फर्दर बैड डेट्स बोल सकते हैं इसको, या बैड डेट्स बोल सकते हैं, कुछ एडजस्टमेंट में गिवन है तो ये बाद में पता लगी है। अगर कोई बैड डेट्स आपको ट्रायल बैलेंस में गिवन होती है तो इट मीन्स कि उस पर डेटर का ट्रीटमेंट हो चुका है। तो वी हैव टू डिडक्ट 30,000, रिमेनिंग डेटर्स आर 2 लाख। नाउ वी हैव टू मेक अ प्रोविज़न फॉर बैड डेट्स। अब इस पे बन जाएगी, तो 2 लाख पर आपने बनानी है 5%, तो ये हो गई आपकी 10,000, क्लियर। अब आपको पहले और कुछ भी नहीं दिया हुआ, ठीक है। देखिए आपकी फर्दर बैड डेट्स हो गई 30,000, न्यू प्रोविज़न हो गई 10,000। अब बैड डेट्स लिखेंगे आप 10,000, न्यू प्रोविज़न, ये सारा का सारा 40,000 यहाँ पर। अब इसका ट्रीटमेंट और 2 जगह आना है, तो इस वाले ट्रीटमेंट को यहाँ से होल को ले जाएंगे डेटर्स पर। डेटर्स पर आ गए, देखिए यहाँ से यहाँ पे। अब डेटर थे 2,30,000 माइनस 30,000, और उसके बाद प्रोविज़न 40,000 की, सॉरी 2 लाख में से 10,000 और माइनस कर देंगे, यानी कि टोटल पूरा आपका फर्दर बैड डेट्स में से 40,000 का, क्योंकि न्यू प्रोविज़न और फर्दर बैड डेट्स दोनों माइनस करने के बाद तो आपकी जो प्रोविज़न आई है 40,000, ठीक है। यहाँ से आपने 2 लाख में से 10,000 और माइनस करेंगे, और उसके बाद आप लोग माइनस करेंगे इसमें से 1,90,000 यहाँ पर आपका आ जाएगा, क्योंकि डेटर्स से 2,30,000, उसमें से फर्दर बैड डेट्स माइनस करी 30,000, रह गए 2 लाख। 2 लाख में से फिर आपने प्रोविज़न फॉर बैड डेट माइनस करेंगे, टोटल आ जाएंगे 1,90,000। नेक्स्ट है आपकी डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर एंड फिटिंग। देखिए बच्चे यहाँ से तो हम माइनस कर चुके थे, अब फर्नीचर एंड फिटिंग हमारा 58,000 पे पूरे साल की डेप्रिसिएशन लगेगी, और जो 5,000 हमने परचेज़ किया था उस पर 6 महीने की कितने परसेंट लगानी है, 10%। देखिए कैसे कैलकुलेट करते हैं, फर्नीचर डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर 8,000 पर एट द रेट 10% फॉर होल ईयर, क्योंकि हमने इसको मशीनरी को पूरे साल यूज़ किया है। और जो 5,000 की है वो आपने 6 मंथ, यानी कि 1 अक्टूबर को परचेज़ की और इतने बन गए 6 मंथ। तो आप देखिए 58,000 इंटू 10% सीधा 5,800, और उसके बाद 5,000 पर 10% 6 महीने की, $250। तो टोटल कितनी बन गई आपकी
5800 और 250 प्लस करके 6050। क्लियर। तो देखिए अप्रिसिएशन आपका मैंने यहाँ सॉल्व अलग अलग की हुई है 5800 250, तो ये 6050 यहाँ पे, और आपकी फर्नीचर में से 6050 माइनस कर देंगे और यहाँ पर जो आएगा बैलेंस आ जाएगा। तो आपने 63,000 टोटल फर्नीचर हो गया, माइनस कर दो 6050, तो आपका आ गया 12 में से 6 गए 6 और 5, तो 56,950। नेक्स्ट है आपका जो मेन हो रहा है क्लोजिंग स्टॉक वॉज 40,000। आपको पता है क्लोजिंग स्टॉक आपका ट्रेडिंग में आता है, ठीक है। और यहाँ पर आएगा आपका क्लोजिंग स्टॉक, क्योंकि एडजस्टमेंट में दिया हुआ है तो 40,000, और 8,000 जो क्लोजिंग स्टॉक आपका फायर से लॉस हो गया था और जो कि इंश्योरेंस ने क्लेम किया है, तो एक एंट्री तो आपकी यहाँ से आ जाएगी, 8,000 का क्लेम हो गया। अगर इंश्योरेंस कंपनी आपको क्लेम कम देती है तो वो जो लॉस होता है डिफरेंस, जैसे मान लो 8,000 का लॉस हुआ, यहाँ पर इंश्योरेंस कंपनी ने हमें दिया 6,000, तो यहाँ पर 6,000 आता और 2,000 आपका लॉस हो जाता प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, ठीक है। अब इसकी दूसरी एंट्री आपकी परचेजेस में से माइनस करनी है, क्योंकि आपका 8,000 का जो स्टॉक है उसके ऊपर ना तो आपकी सेल होगी ना ही आपको कुछ मिलेगा, तो आपने 8,000 को डिडक्ट कर देना है परचेजेस में से। टोटल परचेज आपको गिवन है 2,92,000, ठीक है। अब नेक्स्ट है कि आपने गुड कॉस्टिंग ₹2500 वर यूज्ड बाय द प्रोप्राइटर। ड्राइंग हुई तो यानी कि उसको भी नहीं सेल करना, तो आपने ड्राइंग की 2500 यहाँ से माइनस कर देंगे, और सेकेंड एंट्री कहाँ हो जाएगी आपकी, जो ड्राइंग है उसमें प्लस कर देंगे। लेकिन यहाँ पर देखो मैंने 2800 प्लस किए हुए हैं, 2800 कैसे आया उसको अभी समझाते हैं। पहले फिर आपकी है डिस्ट्रीब्यूटेड, फ्री डिस्ट्रीब्यूटेड सैंपल 1500, ये भी आपने परचेजेस में से माइनस करनी है, तो आपके पास टोटल परचेज आ गई 2,80,000। कैसे आई, 2,92,000 में से 2500, 1500 और 8,000 माइनस कर दो, 2,80,000 आ गई। लेकिन फ्री सैंपल आपके यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट होंगे वो होंगे 1,680 के, क्योंकि फ्री सैंपल 1500 के हैं, क्योंकि इस पर जीएसटी भी नहीं मिलनी है आपको। जीएसटी यहाँ पर बोला हुआ है सीजीएसटी और एसजीएसटी 6% ईच, तो मैंने 6% करके 90 रुपये आई, 180 को इसमें प्लस कर दिया, 1,680 आपने यहाँ करने हैं। अब आप मुझे पूछेंगे कि मैडम ड्राइंग आपकी जो थी प्रोप्राइटर ने 2500 के लिए थे, लेकिन आप यहाँ पर 2800 प्लस कर रहे हो, क्यों? देखिए बच्चे, आप लोगों ने उसके ऊपर भी जीएसटी और सीजीएसटी दोनों ने लगाने हैं। तो जब ड्राइंग में यूज़ किए थे आपकी, देखिए 2500, मैं इसको करके दिखा देती हूँ, 2500 इंटू 6% सीजीएसटी था, इसको किया 150 रुपये, तो 150 आपके 300 हो गए, तो 2500 में 300 को प्लस कर दिया, तो आपकी जो ड्राइंग है वो 2800 की हुई। इसका रीज़न क्या है बच्चे? इसका रीज़न ये है कि जिन गुड्स पर आपको सेल नहीं करते तो आपकी जीएसटी यानी कि टोटल सीजीएसटी और एसजीएसटी कलेक्ट भी नहीं करेंगे, आपकी इनपुट हो गई, तो वो इनपुट आपको मिलनी नहीं है अगेन, तो दैट्स वाई वी शो एन एक्सपेंस। जैसे चैरिटी का हमने खर्चा दिखा दिया था और ड्राइंग को हमने लेना नहीं है, तो दैट्स वाई वी एडिड 300 इन दिस ड्राइंग्स। क्लियर? तो यहाँ से अब हमारा क्वेश्चन, क्योंकि गुड्स वर परचेज पेइंग सीजीएसटी और एसजीएसटी, यहाँ से सारा क्वेश्चन अब हमारा सॉल्व हो गया। तो अब देखिए कैसे निकालेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल सेल में से इनवर्ड माइनस करके 5,74,000, क्लोजिंग स्टॉक 40,000, लास्ट में हमारी आउटपुट इनपुट दी हुई है उनको मैं बताती हूँ। तो 6,14,000, फिर है आपका स्टॉक 20,000, यहाँ से इसको टोटल करने के बाद आपके पास आया ग्रॉस प्रॉफिट 2,80,000 का। कितना आया ग्रॉस प्रॉफिट? 2,80,000 का, जो कि ट्रांसफ़र हो जाएगा आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में बाय ग्रॉस प्रॉफिट 2,80,000, डिस्काउंट रिसीव्ड, जो कि आपका टोटल आ जाएगा 1 2 3 992 2,99,000 टोटल आ गया। उसमें से आपने ये सारे खर्चे माइनस कर देने हैं, आपका प्रॉफिट आ गया 1,03,70। ठीक है, तो अब इसमें यहाँ पे प्लस कर देंगे नेट प्रॉफिट 1,03,70।
बाकी देखिए गुडविल वही आ गई, फर्नीचर का भी टोटल आ गया, बैंक भी आ गया, डेटर्स का भी आ गया, इंश्योरेंस भी आ गई, क्लोजिंग स्टॉक भी। तो इस साइड का अगर आप टोटल, अब क्या रह गया हमारा सिर्फ इनपुट और आउटपुट। तो वो देखिए सबसे पहले आपने CGST और आउटपुट के ऐसे कॉलम बना लेने हैं कि ये CGST का है, ये SGST का है। आपको आउटपुट दी हुई है 5000, यहाँ पर भी। अब इनपुट दी हुई है आपको 8000, क्लियर। इनपुट दी हुई है आपको 8000। बेटे ध्यान रखना जो आउटपुट होती है वो कलेक्टेड होती है, ठीक है। तो आपने क्या क्या करनी है, इनपुट आपकी आ गई 8000। अब इसमें से जो जो आपको नहीं मिलनी, जैसे आपने इसको यूज़ किया था ड्राइंग, तो वो माइनस कर देंगे। चैरिटी पे भी नहीं मिलनी, कलेक्ट नहीं कर सकते आप, ये भी माइनस। और लॉस बाय फायर का 480, ये भी माइनस हो जाएगा, क्लियर। ये देखिए 5000, 8000, 150, 90। तो आपके पास इनपुट CGST 2280 और 2280 का बैलेंस आ गया, ठीक है। अब इनपुट का मतलब आपने पेड ज़्यादा की हुई है, आउटपुट मतलब आपने कलेक्ट की हुई है, इनपुट मतलब आपने की हुई है ज़्यादा। तो ये अब हमारा कहाँ होएगा, इनपुट अगर ज़्यादा आता है तो असेट्स में, आउटपुट ज़्यादा आता तो लायबिलिटी में। तो आप यहाँ लिखेंगे इनपुट CGST, इनपुट SGST कितनी आई थी हमारी 2280। इनको प्लस कर देंगे 16, 5 और 4, 4560 आपकी आ गई, क्लियर। यहाँ पर आपको क्लियर हो गई ये वाली। और यहाँ से अब इसको टोटल कर देंगे। नेट प्रॉफिट आया था आपका 0730 के बाद यहाँ पे 6 और 2, और यहाँ पर क्रेडिटर्स हैं, ड्राइंग का भी बैलेंस निकालना है। तो इसमें आ जाएंगे 009 और 10 और 6, 60,900 माइनस करनी है और 1,35,000 को प्लस करना है। आई होप यू अंडरस्टैंड। और आपका जो बैलेंस आएगा वो आ जाएगा 3,34,470। यहाँ पर आपकी इनपुट आपकी एसेट साइड में आएगी, अगर आपकी लायबिलिटी होती तो लायबिलिटी में आती, यानी कि अगर आपकी आउटपुट होती तो लायबिलिटी साइड में। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। इफ़ यू लाइक द क्वेश्चन प्लीज़ शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, बिकॉज शेयरिंग इज़ केयरिंग। और अब इसके साथ मैं आपको एक क्वेश्चन और करवा देती हूँ जिसमें जनरल एंट्रीज़ हैं। बच्चे जनरल एंट्रीज़ का क्वेश्चन पूछा जा सकता है और आपको मैक्सिमम प्रॉब्लम्स होती हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 11 है बेटे। देखिए सैलरी आउटस्टैंडिंग, गिव जनरल एंट्रीज फॉर द फॉलोइंग एडजस्टमेंट इन फाइनल अकाउंट्स। सैलरीज ₹5,000 आर आउटस्टैंडिंग, तो सैलरी अकाउंट डेबिट। सैलरी क्यों डेबिट होती है, क्योंकि ये हमारा एक्सपेंस है और अभी तक आपने दी नहीं है तो ये लाइबिलिटी हो गई। तो दैट्स वाई वी मेक द आउटस्टैंडिंग सैलरी क्रेडिट 5,000। सेकेंड एंट्री है आपकी इंश्योरेंस अमाउंटिंग टू ₹2,000 इज़ पेड इन एडवांस। पेड इन एडवांस मीन्स आपने एडवांस में पेमेंट कर दी, तो प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस, क्योंकि ये एडवांस पेमेंट है तो आपकी एसेट्स बन जाती है और एसेट्स का नेचर डेबिट होता है और किस खर्चे के तहत, इंश्योरेंस। तीसरी है बेटे कि आपने 4,000 फॉर रेंट हैव बीन रिसीव्ड इन एडवांस, यानी कि आपने रेंट को एडवांस में, अगर आप किसी की कोई चीज़ एडवांस रिसीव कर लेते हैं तो वो लाइबिलिटी बन जाती है। तो इसीलिए मैंने रेंट रिसीव्ड इन एडवांस क्रेडिट कर दिया और किसके थ्रू आया था, रेंट के थ्रू। तो रेंट अकाउंट डेबिट टू रेंट रिसीव्ड इन एडवांस। फोर्थ है कमीशन अर्न बट नॉट रिसीव्ड। अर्न कर लिया है तो इट मीन्स कमा लिया है और ये आपकी इनकम हो गई, तो कमीशन किसके थ्रू आ गई, अर्न कमीशन हो गई, कमीशन के थ्रू क्रेडिट। और कहाँ से आई पैसे, एक्रूड है, अभी मिले नहीं है, एक्रूड है। अगर ये कैश होता तो कैश में कमीशन आ जाती, तो कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट। नेक्स्ट है बेटा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से आपका कैपिटल बैलेंस बढ़ जाता है और कैपिटल का नेचर क्रेडिट होता है, तो हम उसको क्रेडिट करेंगे। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। नेक्स्ट है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ड्राइंग भी इंक्रीज हो जाती है और डेबिट नेचर है, तो ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। 300 दिया हुआ है आपको। नेक्स्ट है बेटा आपका बैड डेट्स, राइट ऑफ फर्दर बैड डेट्स। तो बेटा आपको पता है कि जो ये बैड डेट्स होती हैं ये डेटर्स पर बनती हैं, और डेटर कैसे बनते हैं, आपके क्रेडिट सेल पर। तो फिर एंट्री, क्योंकि अगर आपके बैड डेट्स हो गए तो इट मीन्स कि आपको डेटर पैसे नहीं देंगे,
तो बैड डेट्स अकाउंट डेबिट 2000, टू डेटर्स 2000। फिर आपका है क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक आपको पता है कि ट्रेडिंग में आता है, क्रेडिट साइड में, तो क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। ये क्लोजिंग स्टॉक अपीयर इन द अकाउंट बुक्स। और यहाँ पर लास्ट में आप लोगों ने टोटल कर देना है, हर जनरल एंट्रीज का टोटल करना है, नहीं तो आपके मार्क्स डिडक्ट हो सकते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे बैलेंस कैरी डाउन, क्लोजिंग बैलेंस को कैरी डाउन बोलते हैं, बैलेंस कैरी डाउन CD, तो यहाँ पर टोटल लिख देंगे। आई होप यू अंडरस्टैंड। तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर माई मोटिफिकेशन और फॉर मोर थिंग्स। थैंक यू।